ये इस एक्सरसाइज का सबसे धांसू क्वेश्चन है। इसमें पहला स्टेप ऐसा है कि अगर आप उसको ध्यान नहीं रखेंगे क्वेश्चन तब भी हो जाएगा, लेकिन काफी लेंदी हो जाता है। इसका एक ऑप्शन जो कि आप तब कर पाएंगे जब आप पार्शियल फ्रैक्शन सीख लेंगे। वेलकम बैक। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन 6 से कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 ये हमने इससे प्रीवियस सेशन में किए थे। हाँ, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेसिक्स पता है तो आप इसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं, वरना बेटर है कि आप इससे पहले वाली वीडियो देख लें। चलिए एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन 6 पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। यहां पर भी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस की फॉर्म है, और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस में से आप देखें एक के ऊपर तो पार बन रही है, दूसरे पे नहीं है। तो ऐसे में हम प्रेफरेंस देते हैं कि जिसके ऊपर पार है इसको टी मानते हैं। फर्स्ट सेशन के काफी क्वेश्चंस में ऐसा था, ऑलमोस्ट सभी में यही था। तो हम इसको टी मानने को प्रेफरेंस देंगे। और वैसे भी हमें बताइए कि इसके डेरिवेटिव में जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0 होगा, और e की पावर 3x के डेरिवेटिव में e की पावर 3x तो पक्का ही आएगा, साथ में कांस्टेंट भी आएगा, वो भी देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको t मानकर। तो e रेस टू द पावर 3x प्लस 1 इसको मैंने t मान लिया। अब कर लेते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। इस क्वेश्चन में अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स को तो इधर तो बनता है dt, इधर देखें क्या बनेगा, e रेस टू द पावर x, e रेस टू द पावर x, इसको x की तरह ट्रीट करके इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, e रेस टू द पावर x। फिर अकॉर्डिंग टू चेन रूल इसके डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई करना है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3x का डेरिवेटिव 3 होगा, और कांस्टेंट अकेले का डेरिवेटिव 0 इंटू dx। और फर्स्ट सेशन की तरह इसको हम बेटर है कि कुछ मान लें, जिसको मैंने जैसे i मान लिया। अब i में ये सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जिसको हमने अभी i अज्यूम किया है, इसमें सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखें बस क्वेश्चन होने वाला है पूरा। तो इसमें मैंने वैल्यूज जब सब्स्टिट्यूट की, इसको तो अभी अभी टी माना था हमने, इस पूरे को टी माने तो इसका इलाज तो हो गया, ये तो बन गया टी स्क्वायर। बाकी क्या बचा, बाकी बचा e रेस टू द पावर 3x इंटू डी एक्स। और इसकी वैल्यू आप यहां से देख सकते हैं, e रेस टू द पावर 3x इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू यहां से बन सकती है dt अपॉन 3, ये 3 को नीचे ला सकते हैं। इसकी वैल्यू बन जाएगी e रेस टू द पावर 3x इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू बन जाएगी dt अपॉन 3। तो इसकी वैल्यू बना दी हमने dt अपॉन 3। और अब इसके इंटीग्रेशन आपको बताइए बहुत इजीली हो जाती है। सबसे पहले वाले फॉर्मूले से x की पावर n प्लस 1, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, और इसी से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, और बाहर ये वाला 3 उसका इंतजार कर रहा है। तो 3 इंटू 3 क्या बन जाएगा, ये 9 प्लस कांस्टेंट। बस एक काम मैंने आपको पिछले सेशन में भी कहा था, इसमें t की वैल्यू रखनी बाकी है, वो आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्म इससे थोड़ी अलग है, लेकिन क्वेश्चन इससे काफी मिलता जुलता है। फॉर्म कैसे अलग है इसमें, इससे पहले वाले क्वेश्चन में था हमारे पास एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, और इसमें क्या है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का टाइप। यहां पर हमारे पास एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। हाँ, उसमें मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं होता कि फंक्शन ही हो, फंक्शन की कुछ पार भी हो सकती है। हाँ, ये जरूरी होता है कि एफ डैश एक्स तो डी एक्स के साथ ही होना चाहिए दोनों केसेस में। इस फॉर्म को भी ध्यान रखें, और साथ साथ ये देखें कि इसके ऊपर पार्ट 2 आ रही है, तो इन दोनों से हमें थोड़ा सा ये हिंट मिलता है। और पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था कि इसको टी मान लेते हैं। चलिए इसको टी मान के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसको मैंने टी मान लिया, बिल्कुल पहले वाले की तरह बनेगा, बस थोड़ा सा चेंज है क्योंकि यहां पर ये जो जिसको टी माना है वो डिनोमिनेटर में। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड सेम पहले वाले की तरह डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, dt, कांस्टेंट अकेले का 0,
ई रेस टू द पावर एक्स का ई रेस टू द पावर एक्स, ये तो बनना ही है, और फिर इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, इसको एक्स की तरह ट्रीट किया है तो चेन रूल के हिसाब से इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई और होगा इंटू डी एक्स। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख ही चुके हैं और यहां भी दिख रहा है कि मुझे इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ने वाली है, ई रेस टू द पावर 4x इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू आगे जरूरत पड़ेगी तो इसकी वैल्यू यही निकाल लेते हैं, ई रेस टू द पावर 4x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, डी टी अपॉन 4। तो ये जो जो हमने अब तक किया है, टी माना, डिफरेंशिएट किया, इसका यूज करके अब यहां पर आई में इसको आई मानकर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखते हैं क्या बनेगा। जिसको हमने आई माना था इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, इसको टी मान लिया, अभी अभी टी मान लिया तो ये बन गया टी स्क्वायर, ये तो बन गया टी स्क्वायर, बचा क्या मेरे पास, बचा ई रेस टू द पावर 4x इंटू डी एक्स, ई रेस टू द पावर 4x इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू क्या है, डी टी अपॉन 4। अब इसको इंटीग्रेट करने का तरीका, टी स्क्वायर को 1 अपॉन टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करने का तरीका, एक तो यही होता है कि इसको आप ऊपर ले आए, इसको ऊपर लाकर आप टी की पावर -2 बना सकते हैं, एक तो यही मेथड है। दूसरा मेथड क्या पढ़ा था हमने, दूसरा ये मेथड पढ़ा था कि अगर ये वाली पावर 1 से बड़ी है, बेटर तभी होता है अगर ये 1 से बड़ी है, एप्लीकेबल सब जगह है। अगर ये वैल्यू, ये वाली पावर 1 से बड़ी है तो इसमें से 1 माइनस कर दो, इसको 1 कम कर दो, 1 माइनस किया तो 1 ही बच गया। और जो भी अब ये बन गया, पहले वाले को नहीं देखना, जो इसका नेगेटिव लेके यहां पर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस कांस्टेंट। बस आखिरी काम आपको बताइए कि बस आपको इसमें टी की वैल्यू रखनी है, पावर 1 ना भी लिखें, ये तो मैंने बस समझाने के लिए लिखा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम डिनोमिनेटर को टी मानकर तो कर ही सकते हैं, एक मेथड तो ये बनता है कि इसमें हम डिनोमिनेटर को टी मान लें, लेकिन इसका एक और मेथड है, बल्कि एक सीधा फॉर्मूला है, वो मैंने पिछले सेशन में कहा भी था कि जब क्वेश्चन आएगा तभी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, यहां पर वही फॉर्मूला यूज होना है। अब कैसे पता चला ये मुझे, मैंने क्या किया, रफली जिसको टी मानने की सोची है, ऐसा जनरली तब चलता है जब ऊपर डेरिवेटिव हो और नीचे हमारे पास फंक्शन है। तो मैंने नीचे वाले का डेरिवेटिव रफली चेक किया, 1 प्लस एक्स की पावर 6, इसका डेरिवेटिव हम रफली चेक करते हैं कि क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव बनेगा 1 का 0 और इसका n x n माइनस 1। तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करके x की पावर 5 तो आ गया, बस एक कांस्टेंट नहीं आया, 6 नहीं आया। तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें सिर्फ 6 की कमी है। अब 6 की कमी कैसे पूरी करेंगे, 7.2 वाली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा कुछ होता है कि मुझे दिख रहा है कि थोड़ी सी कमी है, किसी कांस्टेंट की कमी है, इसको हम पूरा कर सकते हैं इसकी छोटी सी प्लास्टिक सर्जरी करके। और वो कैसे होती है, या तो कुछ प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि अगर मैं यहां 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कमी पूरी हो जाएगी। अब 6 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, इसमें हमारे कोई घर का राज तो है नहीं जहां मर्जी मल्टीप्लाई कर दें। तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 से डिवाइड भी होगा, ये कर दिया। अब आप चेक कर सकते हैं, एक फॉर्म लिख रहा हूं मैं, इसको चेक करें कि डिनोमिनेटर में जो भी है मेरे पास, डिनोमिनेटर में मेरे पास जो भी फंक्शन है एफ एक्स, न्यूमरेटर में उसका बिल्कुल एग्जैक्ट डेरिवेटिव आ चुका है। तो अगर कभी भी ऐसा होता है कि हमारे पास फंक्शन इस तरह से है कि डिनोमिनेटर में जो कुछ भी है न्यूमरेटर में उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है विद कांस्टेंट, तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। तो ये एक फॉर्म हमने पहले सिर्फ डिस्कस की थी, मैंने ये फॉर्मूला वहां पर नहीं बताया था, मैंने यही कहा था कि क्वेश्चन आएगा तो सीधा अप्लाई करके सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, देखें, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट।
इस वाले क्वेश्चन में अगर आप मॉड्यूलस नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, जिसका रीजन ये है, देखें x की पावर 6 इवन पावर है। इवन पावर में क्या होता है, इवन पावर हमेशा पॉजिटिव होती है। मुझे कंफर्म है कि यहां पर कुछ भी रियल नंबर लिख लें ये पॉजिटिव होने वाला है, पॉजिटिव +1, तो कंफर्म हो गया कि ये पूरा पॉजिटिव है। जब हमें ऑलरेडी पता है कि ये पूरा पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमने एक छोटी सी बात, वैसे तो पुरानी बात है लेकिन अप्लाई अभी की, कि अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है और न्यूमरेटर में उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, जब भी न्यूमरेटर में ऐसा होता है कि उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव हो तो हम क्या ले सकते हैं, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट, ये डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ का सेकंड पार्ट देखते हैं, ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही है। मतलब इसमें भी हमारे पास दोनों मेथड है, या तो आप इसको टी मान लें, इसमें तो साफ साफ ही दिख रहा है कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो या तो आप इसको टी मान सकते हैं, या इसी बात को ऑब्जर्व करके कि मेरे पास डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है, डिनोमिनेटर में मेरे पास है log x, इसी का डेरिवेटिव हमारे पास है ये जो 1/x। तो इसको 1/x को अगर आप ऐसे ही लिखा रहने दें तो भी चलता है, अगर आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि ये f(x) है और ये f'(x) है, इसको ऐसे लिखा रहने दें तो भी चलता है। लेकिन बात को और सही से समझने के लिए बिल्कुल सीधी सीधी सी फॉर्म दिखे, जिससे इस 1/x को ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो वैसे भी लिखा रहने दें तो भी चलेगा। अभी मैंने क्या किया, ये जो 1/x था इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि ये फंक्शन है, डिनोमिनेटर में मेरे पास फंक्शन है और न्यूमरेटर में इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, कुछ भी मिसिंग नहीं है। इवन यहां पर तो कांस्टेंट भी ऐसा नहीं है कि मुझे उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी भी नहीं करनी पड़ी। तो इसमें क्या हो सकता है, अब ये अगर इस तरह की फॉर्म है, अभी पिछले क्वेश्चन में सीखा आपने, इसको लिखा जा सकता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लॉग ऑफ f(x) प्लस कांस्टेंट। ऐसे क्वेश्चंस में टी नहीं भी मानेंगे तो भी चलेगा, एक तो टाइम बचता है। हाँ, आपको फॉर्म जरूर लिखनी पड़ेगी, जो फॉर्म मैंने लिखवाई थी ये वाली, इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) अपॉन f(x), ये होता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये फॉर्म जरूर मेंशन करनी पड़ेगी। और दूसरा ये वाली फॉर्म ध्यान रखने का फायदा होता है कि इसके ऊपर एमसीक्यू भी बन जाते हैं। तो एमसीक्यू में तो आपको कुछ भी अप्लाई नहीं करना, सिर्फ ऑब्जर्व करना है और आंसर लिखना है। उसमें तो फॉर्म भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अब ये दिखने में तो थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है, लेकिन इसमें भी आप देखेंगे, थोड़ी सी टेस्टिंग करेंगे, ये बिल्कुल 7th क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स की तरह बन जाएगा। एक बार रफली चेक करते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या बनता है। नहीं तो इसको टी तो मान ही लेंगे, इसका डेरिवेटिव देखते हैं कि क्या बनेगा। x² माइनस लॉग x का डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल सा काम है। इसका डेरिवेटिव जब आप चेक करेंगे तो x² का डेरिवेटिव n x n-1 यहां पर बना देगा, और log x का डेरिवेटिव 1/x। अब यहां पर अगर हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लें, x एलसीएम ले लें, अभी इस स्टेप तक तो कुछ नहीं ऐसा लग रहा। प्रीवियस सेशन में भी एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा आया था कि डिफरेंशिएट करने पे तो नहीं लगा था ऐसा, लेकिन जैसे ही हमने एलसीएम लिया था एग्जैक्ट टर्म बन गई थी। तो यहां पर भी मैंने जैसे ही एलसीएम लिया, क्या बन गया ये 2x² माइनस 1/x। तो देखें जैसा कि जितना ये मुश्किल लग रहा था उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। ये मेरे पास फंक्शन है x² माइनस लॉग x, ये मेरे पास फंक्शन है। और बाकी जो बचा हुआ है, बाकी देखें क्या बचा हुआ है हमारे पास, बाकी बचा हुआ है 2x² माइनस 1/x। ये एग्जैक्टली इसका डेरिवेटिव है। वही बात कि इसमें तो कांस्टेंट भी मिसिंग नहीं है। तो अगर इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ये है, ये तो आप मेंटली भी फटाफट चेक कर सकते हैं। अभी तो आप पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं तो थोड़ा हम टाइम ले रहे हैं इसमें, वरना इसको आप जब एक बार कर चुके होंगे तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ये बन रहा है।
तो अगर डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बन रहा है, मतलब एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की फॉर्म बन रही है, तो क्या बनेगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। सीधा ये आंसर लिख देंगे, फॉर्म मेंशन कर देंगे इसमें, सीधा आंसर तो लिख ही देंगे, फॉर्म मेंशन कर देंगे कि फॉर्म में आपको वही बात मेंशन करनी है जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में की थी। क्या मेंशन किया था हमने कि अगर हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन है कि न्यूमरेटर में तो डेरिवेटिव है, जिसको आपने इंटीग्रेट करना है, उसमें न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है और डिनोमिनेटर में फंक्शन है, तो ऐसे केस में इंटीग्रेट करके आंसर क्या आता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट। और मैंने पहले ही बताया कि अगर एमसीक्यू में आता है फिर तो आप इतने काम से भी बच जाएंगे, सिर्फ ऑब्जर्व करना है और सीधा आंसर मार्क करना है। तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट, ये आंसर है। 8th का सेकंड पार्ट देखते हैं। ये इस एक्सरसाइज का सबसे धांसू क्वेश्चन है। इसमें पहला स्टेप ऐसा है कि अगर आप उसको ध्यान नहीं रखेंगे, क्वेश्चन तब भी हो जाएगा लेकिन काफी लेंथी हो जाता है। इसका एक ऑप्शन जो कि आप तब कर पाएंगे जब आप पार्शियल फ्रैक्शन सीख लेंगे, अभी तो वो हो भी नहीं पाएगा। जब पार्शियल फ्रैक्शन सीख लेंगे तब तो आप इसको टी मान के क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा, लेंथी काफी हो जाएगा। लेकिन इसका एक स्टेप अगर आप ध्यान रखें तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। वो स्टेप क्या है, इसमें हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले ही स्टेप में ई रेस टू द पावर एक्स से डिवाइड करते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। इसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ई रेस टू द पावर एक्स से डिवाइड करते हैं। अब देखते हैं डिवाइड करने का फायदा क्या हुआ, डिवाइड किया ही क्यों है हमने। डिवाइड करने के बाद देखें क्या बनेगा, बस डिवाइड करते ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये यहां पर आप देखें सेम बेस है, सेम बेस है तो पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा, 2x माइनस एक्स, एक्स आ जाएगा। इसमें 1 अपॉन ई की पावर एक्स है, इसको अगर आप ऊपर ले आएंगे, ई की पावर एक्स को ऊपर ले आएंगे तो क्या बन जाएगी, ई की पावर माइनस एक्स बन जाएगी। यहां पर भी देखें बिल्कुल सेम वही काम है, यहां बन जाएगा ई रेस टू द पावर एक्स, बस बीच में साइन चेंज हो रहा है और ये है ई की पावर माइनस एक्स। अब इतना करने के बाद बस ये वाली बात ध्यान रखने लायक है कि आपको ई रेस टू द पावर एक्स से डिवाइड करना है, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। इसके बाद देखें क्या हो जाएगा, अगर आप इसका डेरिवेटिव टेस्ट करें, रफली करें, मेंटली करें, इसका डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, क्या बनेगा। वैसे तो आप इतने क्वेश्चन कर चुके हैं कि आप फटाफट मेंटली भी चेक कर सकते हैं, फिर भी मैं एक बार करके दिखा देता हूं। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, ई रेस टू द पावर एक्स का ई रेस टू द पावर एक्स, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स का ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, और चेन रूल के हिसाब से इसके डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई करना है। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां +1 बन जाएगा। बन गया एग्जैक्टली हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है वो बन गया। तो ये भी पिछले 3 क्वेश्चंस की तरह सेम वही फॉर्म बन गई, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। तो आंसर क्या बनेगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट, लॉग ऑफ ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट। बस फॉर्म आपको मेंशन करनी है, मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी की थी, उससे पहले भी की थी, बस फॉर्म लिख देंगे। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव तो न्यूमरेटर में नहीं है, तो कुछ भी और करने से पहले, कुछ भी स्टेप सोचने से पहले नेगेटिव पावर को इसमें पॉजिटिव बना लेते हैं। ई की पावर माइनस एक्स है ना, इसको ई की पावर प्लस एक्स बना लेते हैं। कैसे, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, इसका रेसिप्रोकल करके। क्या आ जाएगा, ये ई रेस टू द पावर माइनस एक्स का बन जाएगा 1 अपॉन ई रेस टू द पावर एक्स। अब यहां पर अगर आप एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या बनेगा, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेने पर यहां पर ये आ जाएगा ई रेस टू द पावर एक्स +1 अपॉन ई रेस टू द पावर एक्स। एलसीएम लिया, ये बन गया ई रेस टू द पावर एक्स
प्लस वन अपॉन ई रेस टू द पावर एक्स। अब इसको ऊपर ला सकते हैं, इस ई रेस टू द पावर एक्स को ऊपर ला सकते हैं, तो क्या बन जाएगा ये ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन ई रेस टू द पावर एक्स प्लस वन। और ये लिखते लिखते ही आप सबको दिख गया होगा कि अब इतना करने के बाद डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव, ये जो डिनोमिनेटर है ई रेस टू द पावर एक्स प्लस वन, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, बस यही तो होता है ई रेस टू द पावर एक्स का ई रेस टू द पावर एक्स, कांस्टेंट अकेले का जीरो। तो डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बन रहा है। तो कई सारे क्वेश्चन कर लिए अब तो हमने इस तरह के। इसका सीधा आंसर क्या बनता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट। बस फॉर्म मेंशन करना ना भूले। इस क्वेश्चन में भी अगर आप मॉड्यूलस ना लगाएं तो भी काम चलेगा, मॉड्यूलस लगा रहने दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये भी पॉजिटिव होता है। कैसे पता चला, मैंने अपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन वाली वीडियो में बताया था कि ई रेस टू द पावर एक्स जो है ये बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। इसके पार कुछ भी हो, कोई भी रियल नंबर हो, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो ये पॉजिटिव है, प्लस वन मतलब ये भी पूरा पॉजिटिव है। जब हमें श्योरली ये पता है कि ये पूरा पॉजिटिव है तो मॉडुलस नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, सिर्फ ब्रैकेट लगाएंगे तो भी ठीक है, मॉडुलस लगा रहने देंगे तो भी चलेगा। चलिए नाइन्थ का सेकंड पार्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ हद तक ऐसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है। देखते हैं क्या करना है इसमें। इसमें भी बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह पहले हम बना लेते हैं नेगेटिव पावर को पॉजिटिव। वन प्लस ई की पावर एक्स को तो डिनोमिनेटर में ऐसे ही रहने देंगे, और इस वाले को, सेकंड वाले को, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना लेते हैं। तो बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस यही एक टर्म साथ में और आई है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है कि हम नेगेटिव पावर को बना देते हैं पॉजिटिव, इसको ऐसे लिख देते हैं। अब स्टेप भी बिल्कुल वैसा ही होगा, तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं। पिछले क्वेश्चन में हम अभी अभी कर ही चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेके देखें क्या बनेगा। एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा वन प्लस ई की पावर एक्स, तो है यहां पर। यहां पर एलसीएम लेके क्या बन जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस वन। और जस्ट इससे पिछले क्वेश्चन की तरह ये जो ई की पावर एक्स नीचे वाला है, यहां पर जो ई की पावर एक्स आना था वो ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा ई रेस टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। इतने के बाद अब न्यूमरेटर में तो स्टेप में मैंने कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म्स आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। तो क्या करें, होल स्क्वायर बना दें, ई रेस टू द पावर एक्स प्लस वन इंटू ई रेस टू द पावर एक्स प्लस वन। तो क्या बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्म नहीं बन रही, इसमें इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव तो है, यहां पर डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव तो है यहां पे, लेकिन यहां पर इसकी कुछ पार भी है। तो ऐसे में पहले क्वेश्चन में भी हमने किया कि जिसके ऊपर भी पार है इसको टी मान लेते। चलिए इसको टी मान के ट्राई करते। तो यहां पर हमने ई रेस टू द पावर एक्स प्लस वन को टी मान लिया। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स क्या बनेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स बनेगा इधर डी टी, इधर ई रेस टू द पावर एक्स का ई रेस टू द पावर एक्स, कांस्टेंट अकेले का जीरो, और साथ में टी एक्स। तो जिस स्टेप में मैंने इसको अभी आई माना था इंटीग्रल को, अब देखेंगे क्या बन जाए। तो अब हमारे पास आई में देखें क्या चेंजेस आएंगे। डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर वाली टर्म को मैंने टी माना था, इसको टी मानने से ये तो हो गया टी स्क्वायर। ई रेस टू द पावर एक्स प्लस वन, इस पूरे को टी माना था, ये तो बन गया टी स्क्वायर। और न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में है ई रेस टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स, ये बन रहा है मेरे पास डी टी। और ऐसे केस में इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इस सेशन में भी एक क्वेश्चन में आ चुका है, पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर ये वाली पार वन से बड़ी है तो इसको ऊपर लाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, इसकी पार को एक कम कर देंगे, एक कम करेंगे तो वन आएगा, वन पार ना भी लिखे, और जो भी यहां पर आ गया वन आ गया ना, तो उसका साइन चेंज करके मतलब माइनस वन से यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं।
और ऊपर तो 1 लिखना ही है, प्लस कांस्टेंट। बस अब आपको इसमें टी की वैल्यू रखनी है। लीजिए हमारा 9th का सेकंड पार्ट हो गया और ये हमारा इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस आप एक बार फिर से करके देखें। कुछ भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।